अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि प्रवालिका की खुदकशी का सबब बनने वाले हालात पर जामिया रिपोर्ट अंदरून 48 घंटे पेश करें। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने पोन्नाला लक्ष्मैया के मकान पहुंचकर इनको पार्टी में शामिल होने की दावत दी। कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की कारकर्दगी की सीबीआई तहकीकात करवाई जाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि दरियाओं को मजबूत करना ही महबूबनगर, नलगुंडा, मेदक और रंगारेड्डी अजला के लिए आबपाशी के लिए मुनासिब पानी की फराहमी का हल है। अब खबरें तफसील के साथ। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि वो प्रवालिका की खुदकशी का सबब बनने वाले हालात पर जामिया रिपोर्ट अंदरून 48 घंटे पेश करें। गवर्नर ने तमाम नौजवानों को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो उम्मीद ना हारें और मुलाजिमत के लिए हौसला रखें। इसी दौरान कल शब हैदराबाद के अशोकनगर के हॉस्टल में खुदकशी करने वाली की लाश पोस्टमार्टम के बाद ज़िले वरंगल के इसके आबाई मकाम मुंतकिल की गई। ये लड़की जुमा की शब अशोकनगर के वृंदावन हॉस्टल में मुर्दा पाई गई। इसका ताल्लुक़ वरंगल ज़िले के भुक्तापल्ली गांव से है। वह शहर में मुकीम थी और उसने बेशतर मुसाबिक़ती इम्तहानात बशमूल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनाकिदा ग्रुप 2 इम्तहान में शिरकत की थी। तलबा और सियासी जमातों के कायदीन का कहना है कि 2 मरतबा ग्रुप 2 इम्तहान की मनसूख करने की सबब इसने खुदकशी की है। इसी दौरान एहतियाती इक़दाम के तौर पर अशोकनगर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और नामपल्ली इलाके में वाक़ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात कर दी गई। प्रवालिका की आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की कारकर्दगी की सीबीआई तहकीकात करवाई जाए। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी की सीनियर लीडर रेणुका चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के बारे में जामे इक़दाम करने में हुकूमत गैर मौसर हो गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम के लिए वालिदैन कर्ज ले रहे हैं, हुकूमत इनके लिए रोज़गार पैदा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर IT तारक रामाराव पेपर लीक मामले के लिए जिम्मेदार है। बीआरएस ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी लड़की की खुदकशी के मामले पर सियासत कर रही है और हुक्मरान जमात के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बीआरएस की रुकन कौंसिल व सीनियर लीडर कविता ने सोशल मीडिया पर सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी के इल्ज़ामात की तरदीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और अपोजिशन जमातें अदालत से रुजू होते हुए हुकूमत के हर एलामिया में रुकावट डाल रही हैं। उन्होंने प्रवालिका नामी खुदकशी करने वाली तालिबा के अरकान ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन GHMC रोनाल्ड रॉस ने कवायद के मुताबिक इंतखाबी फ़राइज़ की अंजामदही पर जोर दिया। उन्होंने हल्के की सतह के अहदेदारों, नोडल और स्पेशल ऑफिसर्स के एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की, जो हैदराबाद की मरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मुनाकिद हुआ था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरीक़ेकार का हवाला देते हुए अहदेदारों को हिदायत दी को इसकी पाबंदी करे। उन्होंने गलत कामों पर संगीन अवाक़िब का इंतबाह दिया। उन्होंने पर्चे नामजदगियों, राय दही और वोटों की गिनती से मुताल्लिक़ सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अहदेदार की मामूली गलती से मुकम्मल ज़िले में नाम ख़राब होगा। उन्होंने किसी भी वाक़े से गुरेज के लिए मज़ीद चौकस रहने की हिदायत दी। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि दरियाओं को मजबूत करना ही महबूबनगर, नलगुंडा, मेदक और रंगारेड्डी अजला के लिए आबपाशी के लिए मुनासिब पानी की फराहमी मसले का हल है। उन्होंने हैदराबाद में किसानों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हर साल कई हज़ार TMC पानी समंदर में ज़ाय हो रहा है और दरियाओं को मजबूत करने से ही रियासत के बंजर इलाकों को सैराब किया जा सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट रिजर्सल मेकानिज़म में ताख़ीर हो रही है क्योंकि तेलंगाना हुकूमत इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। ये कहते हुए कि NDA हुकूमत ने किसानों की बहबूद के लिए बेशतर इक़दाम किए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमात और प्रोग्रामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर पोन्नाला लक्ष्मैया को पार्टी छोड़ने के बाद तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS में शमूलियत की दावत दी गई है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने पोन्नाला लक्ष्मैया के मकान पहुंचकर इनको पार्टी में शामिल होने की दावत दी। रुकन असम्बली D नागेंद्र D श्रवण भी तारक रामाराव के साथ थे। इस मौके पर पोन्नाला लक्ष्मैया के हामी बड़ी तादाद में इनके मकान के करीब जमा हो गए। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद पहले प्रदेश कांग्रेस के सदर पोन्नाला लक्ष्मैया को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक BRS में शामिल होने की दावत दी गई है।
पुन्नाला लक्ष्मैया इतवार को वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। वो इस मुलाकात के बाद अपने फैसले से वाकिफ़ करवाएंगे। वज़ीर आला का कहना है कि इनकी पार्टी में अहमियत को तरजीह दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू के हामियों ने उनकी मुबैना गैरकानूनी गिरफ्तारी को मुस्तरद करते हुए चंद्रबाबू नायडू के लिए मेट्रो एहतजाज की अपील की थी। इस अपील पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इनके हामियों बेशुमार IT मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने सियाह टी-शर्ट पहनकर मियाँपुर ता एलबी नगर मेट्रो में सफ़र किया। तहम तकनीकी वजूहात का हवाला देते हुए मियाँपुर मेट्रो स्टेशन को मेट्रो हुकाम ने बंद कर दिया, जिसके नतीजे में अवाम और मेट्रो के अहदेदारों में बहस हो गई। मेट्रो स्टेशन पर पुलिस की बड़ी तादाद को तैनात किया गया। मियाँपुर ता एलबी नगर रूट के अलावा दीगर स्टेशन पर भी पुलिस की बड़ी तादाद को तैनात किया गया। ताहम सियाह टी-शर्ट पहनकर आने वाले मुसाफिरीन को पुलिस ने मेट्रो रेल में दाखिले से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी इम्कान है कि इस माह की 18 तारीख को तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेगी। पार्टी की मरकज़ी इलेक्शन कमेटी ने बताया जाता है कि रियासत के 70 असम्बली हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों को कदियत दे दिया है और कल से कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की बस यात्रा से पहले इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस की यात्रा गढ़वाल ज़िले के आलमपुर हल्के के जोगालांबा मंदिर से शुरू होगी और रियासत के शुमाली हिस्सों का अहाता करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी के सदरनशीन के मुरलीधरन ने कहा कि इंतखाबी कमेटी बाकिया उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देगी और हलीफ जमातों CPI CPM के लिए 8 टिकट्स अलॉट करेगी। उन्होंने कहा कि CPI और CPM से इत्तेहाद की बातचीत तवक्को है कि जल्द मुकम्मल होगी। कोरटला टाउन सदर BRS पार्टी अन्नम अनिल की सदारत में कटगम संगया फंक्शन हॉल में BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों का जलसा मुनाकिद हुआ। कट्टरकुंटा विजयसागर रुकन असम्बली कोरटला मेहमान खुसूसी BRS उम्मीदवार डॉक्टर संजय राव ने शिरकत की। जलसे से मुखातिब करते हुए कट्टरकुंटा विजयसागर रुकन असम्बली कोरटला ने कहा कि अवामी तायद के सबब वो 4 मरतबा MLA मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी तकरीर में अपोजिशन पार्टियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि KCR चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जो रियासत तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कई फलाही व तरक्याती इक़दाम अंजाम देते रहे हैं। KCR पर तनकीद करना अपोजिशन पार्टी कायदीन की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद D अरविंद की जानिब से मेटपल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कारकुनों के इजलास में चीफ मिनिस्टर KCR और विजयसागर राव पर किए गए नाशाइस्ता रिमार्क्स की शदद मजम्मत की। धर्मपुरी अरविंद रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद को अपनी ज़बान काबू में रखने की नसीहत की। उन्होंने कहा कि KCR चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और विजयसागर रुकन असम्बली जो धर्मपुरी अरविंद के वालिद की उम्र के हैं, इनके खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क करना इनकी दीवानापन का सबूत है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी कारकुन सब्र तहम्मुल का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। जो सभा और पार्टी की मीटिंग होगी बीजेपी की, उसमें हमारे अब्दुल अजीज जनाब कलमकुंडा विजयसागर साहब को जो अरविंद बोला कल, जो गुंडू अरविंद है, जो बात बोला बूढ़े हुए बोल के, आपके माँ बाप बूढ़े नहीं होते क्या? आप बूढ़ा नहीं होना क्या? एक बात सोचना, बात करने से पहले तहजीब में रह के बात करना। गुड्डू अरविंद, तो एक बात सोच, तेलंगाना के जब उद्यमन चला तो 14 साल KCR साहब जब उद्यमन करे, तू कहाँ पर था? इसकी गोद में जाके सो गया था, कहाँ पर था? किधर था? छोड़ के ये सब कोई तेलंगाना में जब उद्यमन चला, ये रेवंत रेड्डी हो या गुड्डू अरविंद हो, उसमें पेड़ दे क्या हमारे MLA साहब राजीनामा करे, उसके बाद उनका हाथ टूट गया। उस टाइम पे जब तो लोग सब किधर थे, ये पूरे जो जमा होंगे तेलंगाना में गुमराह करे लोगों को। इससे पहले रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के पैनल में बैठ गया था, 5 करोड़ रुपए देते हुए राइट हैंड पकड़ा हुआ चंद्रपति जेल जाके आया हो, वो आज आके तेलंगाना आवाम को गुमराह करा। KCR साहब करीब 14 साल करने के बाद 10 साल आज बेहतरीन से बेहतरीन स्कीमात डाले। भाई ये सभा से बोलना चाहते प्रेस नोट से, आज के बाद अगर MLA साहब के बारे में बोला गुड्डू अरविंद, तेरी जबान मैं काट दूं। मैं 17 वार्ड कोरटा माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट और 17 वार्ड काउंसिलर का शामिल आपको बताना चाह रहा हूँ। आज के बाद देखो तब मैं, अगर तू सही भी एक काम को पैदा हो तो तू और कोरटे में कांटेस्ट कर हमारे संजय साहब के ऊपर जीत के बता। हम कम से कम 60 से 70 हजार मेजॉरिटी से जीतेंगे। तू आज निजामाबाद में झूठ पेपर देके, सऊदी का पेपर देके आज पासपोर्ट के तू पार्लियामेंट में जीता। और ये जो जगत्याल का जीवन रेड्डी है और ये मधु यास जो निजामाबाद से खड़ा, ये बीजेपी की पीटी में है। मैं बोलना चाह रहा हूँ बीजेपी की पीटी में जगत्याल में जीवन रेड्डी पूरा सपोर्ट गुड्डू
दिल्ली को गया, मधुयास की कांग्रेस करके उन्हें भी निजामाबाद का पूरा सपोर्ट करके जो कविता मैडम के अपोजिट में लोग काम करे, ये कांग्रेस वाले बीजेपी वाले ये एक दूसरे के पीछे में सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के अवाम एक टीम बदले सिर्फ हमारे केसीआर साहब है, हमारे एमएलए साहब है, हमारे संजय साहब है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ काम है तो सही भी हम कहे गुंडू अभी वहाँ कोलकाता में कांग्रेस पर हम खड़े हैं यहाँ पे क्योंकि कोलकाता की आवाम वोटर्स एमएलए साहब के साथ है, हमारे पास हर तरीके से हर चीज से लड़ने की ताकत है। तो जबरदस्त बहुत बड़े आदमी है अदब एहतराम कर तो मुश्किल के बोला क्यों तेरे बाप पूरे नहीं है तुमको कल के दिन बोला लगा जबान बात करने से पहले जबान संभाल के बात कर। ये दोनों भी बीजेपी और कांग्रेस वाले एक दूसरे की पीठी बैठी है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की एक हमारे केसीआर साहब आज की बात अगर तुम बोलोगे तो तू यही 24 से कमेंट करके 24 से तेरे सवाल का बोला तू निकले ये बात करने से पहले सोच समझ के बात कर। और अगली बार हमारी आवाम में हमारी सरकार आने वाली है, हम कम से कम 100 जीतेंगे और तेरे ऊपर संजय साहब को कानून आगे बढ़े कम से कम तेरे ऊपर 70 से 80 आ रहे जीतेंगे। ये छोटा सा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। కేసీఆర్ పట్టుకుంటూ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఎవరిని పడితే నోటికి వచ్చినాడు. అసలు నువ్వు మనిషివాని నాకు అనిపిస్తున్నది. ఈ జన్మలో ఈ మనుషులలో పుట్టిన లేకన్నా అడవులలో పుడితే పట్టుకొచ్చి నీరుగట్టి నిజామాల వారి ఇసలు తెలుస్తుంది నాకు నీ అవతారము నువ్వు మేము అనవా నీ చూస్తేనే భయపడవు. పిల్లల్ని నిద్ర గిట్ల వేసినా ఏడుతారు నీ చూస్తే నీ అవతారం చూస్తే. అటువంటి మూర్ఖునివి ఇలా మా జోలికి వస్తే జాగ్రత్త. మేము అభివృద్ధి చేసినాం. మా కొరట్ల నియోజకవర్గ ప్రజలు పిచ్చోళ్ళు కాదు, అమాయకులు కాదు. ఎవరు పనిచేసినారు ఎవరు స్థానికంగా ఉంటే చేస్తారు. ఇక్కడ కొడుకు లేక నేను ఇల్లుటని తెచ్చుకొని నిజామాబాద్కి అవసరం లేదు మాకు. ఇక్కడ ఉన్నాం మేము కొడుకులను చాలామంది ఉన్నారు. ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన వాళ్ళు కొట్ల నియోజకవర్గంలో పుట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కనుక నేను అద్దెకు తీసుకొచ్చుకోను నీకు ఇల్లుటని తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదు. అనవసరమైన మాటలు బంద్ చేయి. రా వస్తే పోటీకి రా, పోటీ భయపడం మేము. కానీ ఇటువంటి పిచ్చి ఆరోపణలు చేసి కొట్ల ప్రజలు లాగా చేసి భయభ్రాంతులు చేయకు. ఇక్కడ నేను చూస్తేనే సగం మంది భయపడుతున్నా అబ్బో ఈడొచ్చినట్టు ఎట్లా మా ఇల్లు ముంచుతాడని చెప్పి. నువ్వు అటువంటివి పోటీ చేస్తుంటే రా, మర్యాదగా మాట్లాడు, గౌరవంగా మాట్లాడు. నీ గౌరవం మేమిస్తాం, మా గౌరవం నువ్వు. కానీ పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాత్రం జాగ్రత్త అని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాడు. మాత్రం మర్యాద మాట్లాడు. మా నాయకుల మీద కానీ మా కార్యకర్తల మీద కానీ మా మీద కానీ మర్యాద మాట్లాడు. ఈ పిచ్చి మాటలు బంద్ చేయమని చెప్తున్నా. ఇంకో పిచ్చోడు ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పుణ్యలక్ష్మి తన్నటువంటి లాడు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు. ఒకసారి ఆయన బాధతోనేదో ఆయనకు కాంగ్రెస్లో గౌరవం లేదని చెప్పి బయటకస్తే నోటుకు వచ్చిన మాట వాడేదో పిచ్చి ఇంకా పిచ్చోడు. అన్ని పార్టీలు తిరిగిన పిచ్చోడు. ఏ పార్టీలో నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు చెప్పు. నువ్వు దొరికిన ఓటుకున్న విషయంలో నువ్వు దొరికినావు. ఎక్కడ నువ్వు ఉన్నావు చెప్పు నాకు చక్కగా. అటువంటి వాడు కూడా ఇవాళ ఎవ్వరో పడితే వాళ్ళు మాట్లాడు. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు పుణ్యలక్ష్మి ఎందుకంటే ఒక నాయకుడు, वो सीनियर नायक। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।